स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जेएसएससी पंचायत सचिव एलडीसी। अब यहाँ पर एलडीसी भी लगेगा क्योंकि अब उस समय धीरे धीरे नज़दीक आ चुका है लगभग। ऐसे तुमने कट ऑफ का जो पिछला वीडियो बनाया था न्यू स्टाइल में जो 2023 के टाइटल के रूप में था, तो उसमें बोला था कि अब हम लोग कट ऑफ एनालिसिस के आखिरी मुकाम पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी वीडियो उसी के संदर्भ में है। देखिए क्या लिखा हुआ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेएसएससी पंचायत सचिव एलडीसी के नॉर्मलाइजेशन की तुलना दरोगा की बहाली से तुलना नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आईआरबी से ही क्यों किया जा सकता है? बहुत कैंडिडेट हैं जो इसका तुलना आईआरबी से करते हैं। अरे झारखंड दरोगा जो 2017 में आया था, और बता देते हैं कि झारखंड जो 22 साल का जो हो गया उसके इतिहास में 2017 साल बहुत इम्पोर्टेंट था, खास करके युवाओं के लिए। इस साल बहुत सारी वैकेंसियां भी आई थी और उसी वैकेंसी में से पंचायत सचिव ही एक पेंडिंग रह गया है। ये 2017 की आई सभी वैकेंसियां पूरी हो गई हैं, और जो टीजीटी का जो मामला है वो 2016 में वैकेंसी आया था, क्योंकि उसका देखिएगा विज्ञापन संख्या 21/2016 था। ये 2017 वाला कैलेंडर अब दोबारा कब रिपीट होता है झारखंड में, ये देखने वाली बात है। इस साल में बता देते हैं पहली बहाली आई थी पंचायत सचिव की, जो पेंडिंग है वो भी अब क्लियर हो जाएगी। उसके बाद राजस्व कर्मचारी का आया था, फिर दरोगा का आया था, रेडियो ऑपरेटर, वायरलेस रेडियो ऑपरेटर, दरोगा का भी आया था। उसमें 1 घंटा में 8 किलोमीटर रनिंग था। और बता देते हैं आईआरबी का आया था, पीजीटी का आया था 3000 शिक्षक की बहाली। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट था झारखंडी युवाओं के लिए, और इसमें से पंचायत सचिव इसलिए फंस गया कि थोड़ा सा इसमें डोमिसाइल के आधार पर 13 जिला को रिजर्व कर दिया गया था। उसके बाद जब 2018 में तो बहालियाँ आई एक्साइज स्पेशल का, तो डोमिसाइल के आधार पर पूरा रिजर्व था, तो उसको इसलिए रद्द कर दिया गया। 2019 में जितनी वैकेंसी आई थी एनएम सीजीएल ये सभी भी डोमिसाइल के चलते रिजर्व होने के कारण रद्द कर दिया गया। और अभी हाल ही में दर्जनों वैकेंसी पर रोक लगा दिया गया है मैट्रिक इंटर के चलते। तो कहीं ना कहीं 2017 की मैक्सिमम बहालियाँ, अगर 10 बहालियाँ आई थी लगभग, तो टीचर और पंचायत सचिव को छोड़कर सभी बहालियाँ ऑल इंडिया के लिए ओपन थी, इसलिए सभी सुरक्षित निकल गई। इसलिए आगे भी वैकेंसी संविधान सम्मत आए, जैसे 2017 में आई थी, कि कहीं कोई रोरा न फंसे बीच में। तो ये देखिए, तो यहाँ उत्तर है अवरेज इज बिग फैक्टर। देखिए नॉर्मलाइज जेएसएससी पंचायत सचिव एलडीसी के नॉर्मलाइजेशन की तुलना दरोगा की बहाली से तुलना नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आईआरबी से ही क्यों किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अवरेज इज बिग फैक्टर। आइए बताते हैं। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ दरोगा की बहाली में ही नहीं हुआ है, इसके पहले पीजीटी की भी बहाली में हुआ था, रेडियो ऑपरेटर में हुआ था, वायरलेस रेडियो ऑपरेटर में हुआ था। तो देखिए, और आईआरबी या पंचायत सचिव में हुआ है। तो और में क्या अंतर है? जैसे झारखंड दरोगा में देखिए, वहाँ पीटी और मेंस हुए थे। पीटी में लगभग 2,10,000 फॉर्म गिरे हुए थे, और परीक्षा लगभग 1,60,000 कैंडिडेट दिए हुए थे उस समय। उसका मैं भी एक कैंडिडेट था, और पीटी निकल गया। 3,000 सीट था, 3,019 सीट था टोटल, एग्जैक्ट हम बता देते हैं। इसका 5 टाइम्स पीटी में रिजल्ट दिया गया था, 15,095। अब इन सभी कैंडिडेट का मेंस हुआ 5 अलग अलग डेट में, यानी कि 15,095 रिजल्ट था, तो डेली 3,000 कैंडिडेट का लिया गया। बताइए, और ये सभी पीटी पास कैंडिडेट हैं। अब 3,000 का अवरेज, जैसा नॉर्मलाइजेशन में हम पिछले कई वीडियो में बताते आए हैं, अवरेज सबसे बिग फैक्टर है, और आप लोग भी जानते हैं कि अवरेज से ही डिसाइड होगा कि पेपर कितना कठिन है या आसान है। तो 3,000 ही प्रत्येक शिफ्ट में बैठे थे, 5 दिन में एग्जाम हुआ था। हम वो डेट भी बता देते हैं। 17 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2017 से 21 नवंबर 2017 को हुआ था। मेरा एग्जाम डेट था 18 नवंबर 2017 को। तो अब 3,000 का ही वहाँ पर औसत निकालना था कैंडिडेट का। और पीजीटी में तो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम हुआ था, कि एक सब्जेक्ट का एक दिन एग्जाम हो रहा है, हिस्ट्री का एक दिन, पॉलिटी का एक दिन, तो वहाँ टोटल 65,000 फॉर्म ही गिरा था। उसका भी 10 से 12 दिन एग्जाम चला था। तो वहाँ तो एक शिफ्ट में हिस्ट्री वाले ही बैठ रहे हैं, तो उतना ही का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कितना लोग बैठ सकते हैं एक डेट में? ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। तो अब 3,000 का कवरेज। वहीं आईआरबी पंचायत सचिव में क्या कि एक एक दिन में 70,000 लोग बैठ रहा है।
तो बताइए 3000 का औसत निकालिएगा, वही पीटी पास कैंडिडेट बैठ रहा है, तो अब सबका एवरेज तो हाई ही जाएगा ना। लेकिन 70,000 में क्या है कि मिसक्लेनियस लोग बैठ रहा है। कैसे? जैसे देखिए इस एक एग्जाम का मैं डाटा दिखा रहा हूँ, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल आप लोग जानना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं चैनल में। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम का डाटा है, उसमें देखिए 9 नंबर लाने वाला भी लोग बैठा हुआ है, 15.25 नंबर लाने वाला भी लोग बैठा है, 15.75 लाने वाला भी बैठा है, 30 वाला भी बैठा है, वहीं 31.75 भी लाने वाला बैठा है। यानी कि ये देखिए, ये 36.50 रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, और ये रैंक इसका बता रहा है, परसेंटाइल रैंक। तो यहाँ आप लोग देखते हैं कि 39.75 लाने वाला कैंडिडेट का परसेंटाइल है 51.95, अप्रोक्स 50 मान लीजिए। यानी कि 50% लोग 39 नंबर लाने वाला है 100 में, और उसके नीचे तो और ज़्यादा लाने वाला है। हालांकि लाने वाला तो देखिए, लाने वाला तो 90 भी लाया हुआ है, 85 भी लाने वाला है, लेकिन ये लोग इक्का दुक्का लाने वाले हैं। और वहाँ वहीं देखिएगा तो ये 39.75 लाने, मतलब 40 नंबर तक लाने वाले लोग 50% से अधिक हैं, जो 40 या उससे कम भी लाए हुए हैं। इसलिए अगर कैंडिडेट की संख्या मैक्सिमम होती है तो एवरेज डाउन होता है, पेपर चाहे कितना भी इजी क्यों न रहे। ये बात जान लीजिए। चूंकि वही ना कह रहे हैं, दरोगा बहाली के मेंस में 3000 लोग बैठे, अभी सभी पीटी के पीटी क्वालिफाइड, तो निश्चित है कि पीटी क्वालिफाइड हैं भाई, तो 60% 65% बनाने की क्षमता है उनमें। लेकिन वहीं आईआरबी या पंचायत सचिव में सीधे लोग डायरेक्ट मेन से हुआ है, 70,000 के 70,000 प्रत्येक शिफ्ट में बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें लोग 5 नंबर लाने वाला बैठा होगा, 10 नंबर भी लाने वाला बैठा होगा, 20 नंबर भी लाने वाला बैठा होगा, 90 नंबर लाने वाला भी बैठा होगा, 200 नंबर लाने वाला भी बैठा होगा, क्योंकि 360 का था जीके। तो ऐसे आप लोग मैक्सिमम देख रहे होंगे, तो 200 210 प्लस बहुत रेयर केस में लोग मिलते हैं जीके में, इक्का दुक्का। तो बताइए 70,000 का तो एवरेज लो ही जाएगा ना। यहाँ तक कि माइनस में भी जा सकता है, जितना कठिन पेपर पंचायत सचिव के जीके का रहा है। न मैथ है, न रीजनिंग है, न साइंस है, जीके भी वैसे ही कठिन है। टाइपिंग का क्वेश्चन पता नहीं, नया नया अजीब व गरीब लग रहा था उस समय। तो वहीं कह रहे हैं कि इसका तुलना दरोगा से नहीं किया जा सकता है, और आईआरबी से ही किया जा सकता है, क्योंकि आईआरबी में ही डायरेक्ट मेंस लिया गया था, और 3 दिन में इसका भी हुआ था, और कैंडिडेट भी लगभग अप्रोक्स सेम थे, और वैकेंसी भी अप्रोक्स सेम था, ये भी जान लीजिए। बस अंतर वहीं था, वहाँ 3000 के अगेंस्ट में 3 गुना को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, 9000 लगभग। और वहीं पंचायत सचिव में भी 3000 पोस्ट है, तो यहाँ पर 2.5 गुना स्किल टेस्ट के बुलाया गया था, 7400 समथिंग। और कैंडिडेट भी अप्रोक्स वही है, बस थोड़ा एज का फैक्टर है। तो वहाँ 25 साल लिमिटेशन था, यहाँ 35 साल था, लेकिन एवरेज में सब मिला जुला के बराबर हो जाता है। यही यही एक कवरेज एक ऐसा चीज़ है कि हर तरह के लोग बैठे हैं। 70,000 में हम आपको बता देते हैं हकीकत जीके पेपर के संदर्भ में। जैसा क्वेश्चन था, मुश्किल से 4 से 5,000 लोग ही अच्छा स्कोर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी 70,000 में 65,000 सीधे एवरेज डाउन करने के लिए बैठे हुए हैं। महिला आरक्षण था 50%, सभी घर की कामकाजी महिलाएं भर दी, चौका बर्तन करने वाली भी भर दी, चलो चलो महिला आरक्षण है इसमें। तो भाई, और बायोलॉजिकल रूप से देखिएगा तो निश्चित है कि मेल से कम स्कोर आता है फीमेल कैंडिडेट का। आप लोग भी देख रहे होंगे, जो भी लोग फीमेल पास है, मेल से कहीं उसका छुआई ही नहीं है। मेल का नंबर कितना है, उसका कितना कम में हुआ है, तो वो लोग और एवरेज डाउन किए, खास करके एसटी महिलाएं, एससी महिलाएं, तो एवरेज डाउन किए होंगे। लेकिन दरोगा में तो भाई 3000 में 3000 सभी लोग पीटी पास हैं, तो ऑलरेडी 60% कट ऑफ गया हुआ है पीटी का, तो उससे ज़्यादा ही लाएंगे, तो एवरेज उसका हाई रहेगा। तो उससे तुलना यहाँ मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का मैं, हाँ, वहाँ भी अगर डायरेक्ट मेंस हुआ होता सभी लोगों का, तो किया जा सकता था। उसके अलावा पीजीटी में भी हुआ था, बताया ना कि वहाँ सब्जेक्ट वाइज हुआ था एक दिन में, तो वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन वहाँ के एवरेज से और पंचायत सचिव और आईआरबी के एवरेज में अंतर हो जाएगा। और ये जान लीजिए कि पंचायत सचिव और आईआरबी का जो क्वालिफिकेशन था ओपन था, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ना कोई टेक्निकल डिग्री था, ना कुछ ना कुछ। तो इस तरह से, इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर में भी हुआ था, वायरलेस एसआई में हुआ था। तो जितने भी ऑनलाइन जो बता रहे हैं ना कि उस साल बहुत सारे वैकेंसी आए थे। 2017 का कैलेंडर झारखंडी युवाओं के लिए बहुत, क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा कैलेंडर था। उस साल के सिर्फ पंचायत सचिव वैकेंसी फंसा है, बाकी सब वैकेंसी क्लियर हो गया था। उसके बाद तो नियोजन नीति ऐसा आया कि सारा वैकेंसी को हिले डूबा है, और आगे भी अगर नियोजन नीति गलत आएगा तो फिर 1 साल बर्बाद होगा।
इसलिए हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए न्यू बहाली ली जानी चाहिए। मैट्रिक इंटर का लोचा हटाइए, हिंदी अंग्रेजी ऐड कीजिए। उसके बाद 2017 में जिस तरह से आईआरबी की बहाली आया था ऑल इंडिया ओपन होकर, दरोगा की बहाली आया ऑल इंडिया ओपन होकर, पीजीटी की बहाली आया ऑल इंडिया ओपन होकर के, वायरलेस एसआई, रेडियो ऑपरेटर, जितने भी बहालियां आई थी ऑल इंडिया ओपन होकर आई थी। कहीं पेच नहीं फंसा, सिर्फ पंचायत सचिव में फंसा कि 13-11 का मामला था। और उसके बाद तो आप लोग देख ही रहे हैं जेएसएससी की एक बहाली नहीं हुई है, जो हुई है हाई कोर्ट के रडार पर है। तो आप लोग समझ गए इस वीडियो के माध्यम से कि इसका तुलना सिर्फ और सिर्फ आईआरबी से किया जा सकता है, दरोगा से नहीं। और आईआरबी के आधार पर क्या इसका कट ऑफ रहेगा, ऐसे वीडियो का तो हमारे चैनल में भरमार है। जाइए, देखिए, मन बहलाइए। और जाते जाते मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को एक बार फिर से। चूड़ा दही खाइए, एंजॉय कीजिए, धूप लीजिए। बाकी तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।